हर कुआं जिसे उसने कभी देखा था अब एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने पूछा, कहां जाना है? क्रेटोस ने तुरंत जवाब दिया, किले तक। और बूम, वह ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद खंडहरों में अजरेट और फ्लूट फसलों के लिए अछूते कृषि उपकरण ढूंढ रहे थे। तभी अचानक जमीन से एक नीली रोशनी चमकी और क्रेडोस विस्फोट की तरह उनके सामने आ गिरा। बेचारी फ्लूट बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। ऑशरेट देखते रह गए और क्रेटोस आखिरकार वहां आया, लेकिन वह खुद उल्टी कर बैठा। फिर वह आगे बढ़ा और बेचारी फ्लूट को बचाने के लिए खुद ढाल बन गया। क्रेटोस सोचता है, यह टेलीपोर्टिंग इतना आसान होना चाहिए था, लेकिन यह क्या हुआ? फ्लूट ऑशरेट की मदद के लिए दौड़ी। क्रेटोस सोचता है, अगर उल्टी करनी पड़ी तब भी यह वाकई में वर्थ था। अब मैं फिर से आलू उगा सकूंगा। कुछ समय बाद वह पहाड़ की ओर देख रहा था। कहता है, कितनी बार भी देखूं यह दृश्य शानदार लगता है, लेकिन कुछ तो गलत है। मुझे महसूस हो रहा है। वह एक आलू उठाता है और कहता है, रुको जरा। अलग अलग आलू फेंकता है और कहता है, इनमें से किसी में भी अंकुर नहीं है। जेफिरो पूछता है, क्या मतलब? क्रेटोस जवाब देता है, कोई भी आलू अंकुरित नहीं है। मतलब खाने के लायक तो हैं, पर उगाने के लिए बिल्कुल बेजान, जैसे बुढ़ापे में बांझ आदमी। अपने अस्थायी किले में वह कहता है, इतने बड़े आलू हो गए, लेकिन अब इनसे कुछ नया नहीं उगेगा। हार्टॉग कहता है, शायद यह प्रक्रिया में कोई अनैतिक बदलाव था जिसने आलू इतने बड़े बना दिए। बॉल कहता है, खाने तो बनेंगे, लेकिन उगाने लायक नहीं। सर्जी स्पष्ट करती है, खाया जा सकता है, लेकिन नहीं उगाया। क्रेटोस कहता है, वैसे भी हम आलू पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। ये बीमारी से कमजोर हैं। एक बार संक्रमित हो गया तो पूरा खेत खत्म। अजरे पूछता है, ऐसी जगह में आलू छोड़कर क्या उग सकता है? क्रेटोस जवाब देता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर जोड़ता है, मुझे एक जगह पता है जहां हर तरह के बीज हैं, आदर्श परिस्थितियां हैं वहां सब कुछ उगाने के लिए। साफ था, वह मानव भूमि की बात कर रहा था। बॉल तुरंत उत्साहित होकर चिल्लाया, फिर से आक्रमण और लूटपाट शुरू होने वाला है। लेकिन सीरी उसे चुप करवा देती है। वह जानती थी कि युद्ध से ज्यादा नफरत कोई नहीं करता, विशेषकर डेमन लॉर्ड खुद। क्रेटोस जेफिरो से कहता है, निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ले लो। हार्टोग को कहा कि वह खेतों की देखरेख करे। खुद सर्जी, बॉल और एशरेट मानव भूमि जाएंगे। वहां आलू बेचकर बीज खरीदेंगे। जेफ्रो ने किम को ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी कहा हो कि वह दुश्मन इलाके में डेमन थीम वाला लेमनेड स्टैंड खोलना चाहता है। तुम इंसानी दुनिया में चूनो बेचने जा रहे हो, तुम पागल हो। किम ने एक भी पलक नहीं झपकाई। क्या तुम मुझे ऐसे काम करने का कारण बता सकते हो? जेफ्रो ने अपनी टीम की ओर उंगली से इशारा किया, जैसे कि वह एक डेमोनिक फैशन डिजास्टर शो होस्ट कर रहा हो। देखो, वो 3 हेवनली किंग्स जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ भेजा है। पहले उसने बॉल की ओर इशारा किया, जो एक मॉन्स्टर था। फिर अजेराट की ओर, जो इंसान की नजर से हॉरर मूवी में दिखने वाला था। मर्डरर का चेहरा और रेडियो एक्टिव म्यूटेंट जैसा स्किन कलर। अंत में सर्जी की ओर इशारा किया, जो हाइपोथर्मिक मानव ऑक्टोपस की तरह था, भूत जैसा पीलापन लिए और आंतों की समस्या से पीड़ित। जेफ्रो ने जोर से कहा, अगर इंसान इन्हें देखेंगे तो चिल्लाएंगे डेमन्स और कांटे फेंकेंगे। सर्गी ने जेफ्रोस को उठा लिया और एजेराट ने अपनी तलवार निकाली और एक बोलता हुआ आलू छीलने ही वाला था। जेफ्रोस हवा में लटकते हुए चिल्लाया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस सोचो धीरे धीरे। एजेराट गरजते हुए बोला, हम बेहद निर्दयी हैं, तुम बेवकूफ, हम तुम्हें यहीं मार सकते हैं। और मसाला डालने के लिए बॉल, जो शांति का प्रतिनिधि था, चिल्लाया, जेफ्रो की बात बिल्कुल सही है, तुम लोग वाकई अजीब दिखते हो, सिर्फ बॉल ही सामान्य है। एजेराट घूमकर बोला, नहीं, तुम सबसे ज्यादा डेमन जैसे दिखते हो, तुम बेवकूफ। पास से हार्टॉग ने हाथ हिलाया, जैसे एक निराश पिता। तुम्हारी आत्म छवि मेरे शालीन व्यक्तित्व की तुलना में इतनी खराब कैसे हो सकती है? तुम सब बेकार हो। एजेराट ने पलटा और चिल्लाया, तुम एक ज़ॉम्बी बूढ़े आदमी की तरह दिखते हो। सर्गी, जो इस अराजकता को देख रही थी, हंसते हुए बोली, जैसे वह एक कॉमेडी रोस्ट की पहली पंक्ति में हो,
तुम सब सूखे और स्टीम्ड फिश की तरह हो, हंसोड़। एज्योर ने जवाब दिया, चुप रहो। फिर उसकी पेशेंट आई। तुम ही एक ऐसा आदमी हो जो समुद्री जीव की कॉस्प्ले कर रहा है। हार्ड टॉक ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इंसानी रूप से सबसे दूर हो? तुम चलती समुद्री खाने की आपदा हो। और फिर वे तीनों एक दूसरे के गले पर उतर आए, बहस करने, चिल्लाने, हाथापाई करने को तैयार। किम ने इस अराजकता को ऐसे देखा जैसे एक शिक्षक क्लास छोड़ने वाला हो। उसका चेहरा खाली था। उनकी सोच और स्वरूप जिन्स की तरह पतले हैं। वह सोचता है, कभी कभी वे वाकई बेकार दिखते हैं। अंत में उसने हाथ उठाया और लहराया, रुको रुको। फिर उसे एक विचार आया, शायद एक मजाक माहौल को हल्का कर देगा। तो उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह एक प्रेतवाधित आलू हो और कहा, लड़ाई मत करो, हम सभी मरने वाले हैं, क्योंकि तुम में से कोई भी ऐसा रूप नहीं रखता जिसे दिखाया जा सके। सभी जनरल ऐसे चुप थे जैसे उन्हें गीली मोजा से थप्पड़ मारा गया हो। किम ने पलकें झपकाईं। क्या यह मजेदार नहीं था? लेकिन वे अब चुप थे। खैर, उन्हें शांत होते देखना काफी था। फिर व्यवसाय पर लौटते हुए किम ने जेफ्रोस की ओर मुड़ा। अरे जेफ्रो, जब हम सौरो कास्टल में घुसे थे तो तुमने वो चीजें संभाल कर रखी थीं जो मैंने तुम्हें संभालने को कहा था, सही? जेफ्रो ने सिर हिलाया और कहा, ओह हां, तुम तो उन गुप्त शॉर्टकट की बात कर रहे हो। फिर उसने एक हिलती हुई चिपचिपी चीज निकाली जो किसी पागल वैज्ञानिक के सुशी प्लेटर से भाग निकली लगी। सर्जी ने आंखें तरेरीं। यह क्या है? अजुरैट बस बड़बड़ाया। ओह, जैसे उसे उल्टी आने से रोक रहा हो। क्रेटोस एक सेल्समैन की तरह मुस्कुराया, जैसे वह एक जिंदगी बदल देने वाला प्रोडक्ट पेश कर रहा हो। इसे कहते हैं एलिक्सर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम एक ऐसे प्राणी में बदल जाओगे जो डेमन से अलग होगा। हम इसका उपयोग वेश बदलने के लिए करेंगे और इंसान की दुनिया में छुपकर घुस जाएंगे। सर्गी डर के मारे घूरती रही। तुम मतलब इसे खाओगे? यह? क्रेटोस ने कंधे उचका लिए। क्या तुम सोचते हो कि मैंने इसे तुम्हारे लिए लोशन की तरह लाया है? बॉल ने एक हिलता हुआ कीड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने चिल्लाया, बॉल, मत चुनो। सर्गी का मुंह खुला रह गया। क्या क्या? बॉल ने उसे अपने मुंह में डाल लिया और चबाने लगा। चेहरा ऐसा मुड़ा जैसे उसने अभी टॉयलेट खा लिया हो। यह घिनौना है, सर्जी ने सूनी आवाज में कहा। क्या क्या तुमने इसे इसलिए खा लिया क्योंकि यह स्वादिष्ट लग रहा था? तभी अचानक पुफ, बॉल चमकने लगा। क्रेटोस ने आगे झुकते हुए बड़े आंखों से देखा। ट्रांसफॉर्म्ड अपीयरेंस प्लेयर के अलाइनमेंट पर आधारित होता है। यह उन्हें एक ऐसा प्राणी बना देता है जो उनके अंदर की सच्चाई को दर्शाता है। बस कृपया बहुत भयंकर न दिखे। धुआं बॉल के चारों ओर फूट पड़ा। वह जादुई लड़की की ट्रांसफॉर्मेशन की तरह मिस्ट से उभरकर एक ड्रामेटिक पोज में खड़ा हो गया। बॉल का रूप बदल गया। उसने ऐलान किया, फिर एक सपनों जैसी अभिव्यक्ति के साथ बोला, मुझे यह अजीब लग रहा है। फिर क्रेटोस की याददाश्त में कुछ क्लिक हुआ। एलिक्सर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक फल जो एक प्राचीन मृत दानव की शेष इच्छाओं से बना होता है। जो भी इसे खाता है वह एक बार के लिए अपनी उपस्थिति बदल देता है। वह नया रूप उसके अंदर की सबसे गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। क्रेटोस ने बॉल के नए रूप को घूरा। आह, तो यह है बॉल का असली आत्मस्वरूप। अचानक चीजें बहुत व्यक्तिगत लगने लगीं। सर्जी ने बिना झिझक किए कीड़ों की प्लेट की ओर झपट पड़ी, जैसे वह एक 5 स्टार बुफे हो। डेमन किंग का आदेश सर्वस्व होता है। उसने चिल्लाया। आंखें पागलपन से खुली, लेकिन उसके मन में आवाज बहुत धीमी थी। सर्गी सुंदर बनना चाहती थी। धुआं फूटा। पूफ, वह एक लामा में परिवर्तित हो गई। जेफ्रो इतनी मददगार बनकर उसे एक आईना दे दिया और उसने देखा और एल्फा देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्रेटोस ने सोचा कि यह ठंडी रानी वास्तव में सिर्फ एक गर्म और प्यारा डेमन बनना चाहती थी। फिर बॉल ने पीछे से अजारेट को पकड़ लिया और क्रेटोस ने इस पकड़ का फायदा उठाकर कीड़ा अजुरेट के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी खाओ। अजुरेट ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पूफ, वह एक पेलिकन में बदल गया। क्रेटोस ने देखा अजरेट को, रक्त पीने वाला प्रिंस जो सिर्फ अपनी जिंदगी से आजादी चाहता था। अब क्रेटोस की बारी थी।
उसने कीड़े को कड़वी दवा की तरह निगल लिया। पूफ, धुआं छंटा। उसने पूरी तरह से सामान्य दिखने वाले इंसान का रूप धारण किया। कोई सींग नहीं, कोई दांत नहीं। क्रेडोस एक ग्रेजुएट छात्र की तरह दिख रहा था, जिसकी थोड़ी खुराफाती आदतें थीं। फिर उसने अपनी ही छवि को देखा। यह सटल है, ठीक है क्या? उसने सोचा। फिर उसने टीम की तरफ मुड़कर कहा, चलो कह देते हैं कि यह कोई थोड़ी खराब लिवर वाला इंसान है। चलो, सीड एक्सपीडिशन टीम। जैसे ही सभी ने अपना बड़ा जादुई प्राणी मेकओवर पूरा किया, सिस्टम ने एलिक्सिर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते समय उन पर एक बम गिरा दिया। आप हैप्पी पॉइंट से संबंधित कोई सपोर्ट नहीं प्राप्त कर सकते, क्रेटोस ने कराहते हुए कहा। जरूर, सीमाएं हैं। अगला क्या? कोई रिफंड नहीं। फिर याद आया, खेल में भी अगर आप कोई स्किल इस्तेमाल करते हैं या नुकसान उठाते हैं तो आप अपने मूल रूप में लौट आते हैं। मुझे सावधान रहना होगा। सौभाग्य से एक अबैंडन्ड वेल एक्सप्रेस के बाहर था। वॉर्प सिस्टम की मदद से वे सिर्फ हाथ पकड़कर पूरे मैप में जैसे कोई अजीब फील्ड ट्रिप ग्रुप जिप कर सकते थे। उफ! तुरंत टेलीपोर्टेशन। सभी ने तुरंत उल्टी की। क्रेटोस ने विशाल शहर के गेट की ओर देखा। ठीक है, अब हम इसे कैसे पार करें? क्रेटोस के दिमाग में चेतावनी के घंटियां बज उठीं। सबसे बड़ा खतरा अभी मोकुजी से टकराना था। क्रेटोस रुका। अगर वह पहले ही यहां आ गया था तो अब तक शायद चला गया होगा, सही? हां, वह अब तक मानव भूमि में गहरा चला गया होगा। नहीं, वह बस यहां टल मटल कर मेरे सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे मैं उसकी खोई हुई कार की चाबी हूं। फिर खुद से फुसफुसाया, आधा प्रार्थना आधा विनती। भले ही वह यहां हो, वह मुझे नहीं पहचान पाए। हां, कृपया मुझे न पहचान। लेकिन चाहे मुकुवेंजी दिखाई दे या नहीं, क्रेटोस को एक बात जरूर पता थी, उसे वह ट्रिब्यूट खरीदना ही होगा। जैसे ही टीम शहर के गेट की ओर बढ़ रही थी, सोच रही थी कि शायद यह काम हो जाएगा, एक तुरही बज उठी, जैसे किसी से पैसे वसूलने के लिए। एक सैनिक चिल्लाया, संदिग्ध समूह आ रहा है। और अधिक डेमन। रुको, नहीं, दे डेमन नहीं दिखते, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एग्नी मोड में वॉशिंग मशीन से गुजरे हों। पहुंचा वालोस, एक नाइट जिसकी मुद्रा किसी के जन्म से मुस्कुराए बिना जीने जैसी थी। उसने उन्हें घूरा और कहा, वे निर्वासितों के गांव से हैं, वापस जाओ, तुम्हें इस गेट से गुजरने की अनुमति नहीं। सर्जी, लामा और एजरैट, पेलिकन ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई उन्हें पकड़ा और स्ट्यू बनाने वाला हो। क्रेटोस अंदर से पसीना बहा रहा था, लेकिन बाहर से शांत जैसा। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैंने इस योजना का असफल होना पड़ा था, क्योंकि मैंने गेम सेटिंग्स को 10 बार लॉग्स में नर्ड की तरह पढ़ा था। लेकिन क्रेटोस कोई नया खिलाड़ी नहीं था जो एनपीसीज को ग्लिच कर पास करने की कोशिश कर रहा हो। नहीं। उसने अपनी अगली स्किल सक्रिय की, शेमलेस ब्लफ, एलवी पॉइंट लाइन 99 टाइंड, और कहा, यह विनम्र निर्वासित पहले ही डेमन भूमि से ट्रिब्यूट लाया है। वॉलोस ठिठक गया। ट्रिब्यूट फ्रॉम द डीमन लैंड्स? क्रेटोस ने सोचा, मानव राजा ने किसी को डेमन भूमि का अन्वेषण करने भेजा था। अगर मैं उसका कार्ड सही खेलूं तो उन्हें मुझे पास करना होगा। वॉलोस ने पीछे देखा। अगर तुम्हारा मतलब ट्रिब्यूट है तो शायद पीछे क्या है? क्रेटोस का चेहरा चमक उठा, जैसे उसे काले स्मिथ की दुकान में डिस्काउंट मिल गया हो। ओह हां, बिल्कुल। तुम्हारी नजर कितनी तीक्ष्ण है। इस तरफ आओ। फिर सबसे बढ़िया हाथ के इशारे के साथ उसने पीछे इशारा किया और गर्व से ऐलान किया, ये डेमन भूमि के भीतर से जीवित पकड़ लिए गए जानवर हैं। उनका मांस बिल्कुल दिव्य है। दोस्तों, इस बार एक्सप्लेन करते समय कुछ कैरेक्टर के नामों में गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं अब ज्यादा अच्छे से और आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।